वेलकम दोस्तों, मैं किरण डिज़ायर कंपटीशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम सीरीज स्टार्ट किए हैं क्या 10 का दम, ठीक है, जिसके संदर्भ में हमारा आज का टॉपिक रहेगा ओजोन परत संरक्षण। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ओजोन लेयर के बारे में। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है, देखिए, ओजोन लेयर कंजर्वेशन। ठीक है, ओजोन परत संरक्षण क्यों इसकी जरूरत पड़ी और ओजोन क्या है, ओजोन गैसें क्या होती है, ये सभी हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे जो है हम निम्न बिंदुओं पर क्या है ओजोन परत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किस बिंदु पर, ये जितने भी बिंदु दिए हैं उसके ऊपर, उसके आधार पर हम जो है ओजोन परत को आज समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ओजोन परत क्या है, उसके कार्य क्या क्या है, ठीक है, और क्या कारण है जिसके लिए हमको संरक्षण करने की जरूरत पड़ रही है, समस्या क्या है, समस्या का क्षेत्र कौन सा है, संरक्षण के क्या प्रभाव है उसको देखेंगे और कुछ विशेष बातें जो है ओजोन परत पर संदर्भित देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ओजोन क्या है। ठीक है, ओजोन जो है एक गैस होती है जो कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। जैसा कि आप सभी ने पिछली क्लास अटेंड किए होंगे, ठीक है, मेरा थ्योरी क्लास ईवीएस का, जिसमें जब हम वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़े थे तो उसमें हमने देखा कि पृथ्वी के चारों ओर क्या है गैसीय आवरण होते हैं और इन गैसों को, ठीक है, इन ही गैसों को उनके गुणों और सांद्रता के आधार पर 5 परतों में क्या है विभाजित किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था, 5 परतों में विभाजित किया गया था। तो सबसे निचली परत जो हम देखे थे, सबसे निचली परत क्या है, क्षोभ मंडल है। ठीक है, क्षोभ मंडल है। और उसके बाद क्या है हमारा समताप मंडल है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, समताप मंडल है। और उसके बाद क्या है, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा वायुमंडल को 5 परतों में क्या है विभाजित किया गया है। अब बात करते हैं कि ये ओजोन लेयर है। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बना ओजोन लेयर है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो हमने देखा ऑक्सीजन जो है समताप मंडल में। ठीक है, ये क्षोभ मंडल 16 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई में क्या हमारा क्षोभ मंडल है, और 18 से लेकर के कितना 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक का कौन सा लेयर है, कौन सा मंडल है हमारा, समताप मंडल है। ठीक है, इसको स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसी में है क्या हमारा ओजोन लेयर। देखिए, पृथ्वी की सतह से 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, एक जो है गैसों की एक परत पाई जाती है। ठीक है, गैसों की क्या पाई जाती है, एक परत पाई जाती है। तो यही जो परत है क्या है, यही पर प्रेजेंट होता है क्या, ओजोन गैसें। ठीक है, और ये जो सुरक्षात्मक आवरण का काम करती है, किस प्रकार से सुरक्षात्मक आवरण का काम करती है ये आगे देखेंगे। ठीक है, ये चूंकि पृथ्वी गोल है तो ये क्या है, उसके चारों तरफ क्या है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं, चलिए ये हमने देख लिया ओजोन क्या है, ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट है। ठीक, तो हमने देख लिया, इसको जरूर याद रखिएगा कि समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है, ये ओजोन की लेयर मौजूद है। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसका कार्य। तो देखिए, सूर्य की किरणें, ठीक है, जब सूर्य की किरणें आती है तो उसमें बहुत सारे क्या आती है, रेज आती है। उसमें से एक क्या है, पराबैंगनी किरणें। ठीक है, तो उन्हीं पराबैंगनी में कुछ हार्मफुल रेज भी पाई जाती हैं जिसको अवशोषण करने का काम कौन करता है, ओजोन लेयर करता है। ठीक है, जैसे कि देखते हैं कुछ यूवी रेज के बारे में। ठीक, अल्ट्रावायलेट रेज ए, अल्ट्रावायलेट रेज बी, अल्ट्रावायलेट रेज सी। जिसमें देखते हैं अल्ट्रावायलेट ए की बात करें तो 315 से लेकर के 400 नैनोमीटर तक। ठीक है, अल्ट्रावायलेट बी की बात करें 280 से 315 नैनोमीटर तक, और यूवीसी की बात करें तो 100 से लेकर के 280 नैनोमीटर तक इसका क्या होता है, रेंज होता है। ठीक है, तो जिस रेस का यानी कि जिस यूवी रेस का तरंग दैर्ध्य जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हार्मफुल होगा। तो देखिए, ये जो ओजोन लेयर होती है वो उसका क्या काम क्या होता है, ये जो सबसे हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है उनको क्या करती है, अवशोषण करने का काम करती है। ठीक है, तो देखिए यूवीसी को जो है ये पूरी तरह से अवशोषित कर लेता है। उसके बाद यूवीबी जो 280 से 315 नैनोमीटर तक है उसमें कुछ मात्रा में अवशोषित करती है और कुछ मात्रा जो है पृथ्वी की सतह तक क्या है, पहुंच पाती है। और यूवी ए की बात करें तो 315 से 400 नैनोमीटर तक होता है, जो कि पूर्णतः क्या है, पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में सक्षम होता है। तो जो हमारे लिए हार्मफुल है उसको अवशोषित करने का काम कौन करता है, ओजोन लेयर करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कारण। तो ऐसा क्या कारण आन पड़ा कि हमको संरक्षण करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका कारण क्या है।
इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं कारण। ठीक है, तो कारण समझने से पहले हम देखेंगे ठीक है, उससे पहले देखेंगे कि ऑक्सीजन कैसे बनती है, ओजोन कैसे बनती है। ठीक है, ये हो गया राइट। ठीक, देखिए पृथ्वी की सतह से जब ऑक्सीजन गैस ऊपर उठती है, ठीक है, चाहे वो क्षोभ मंडल हो, समताप मंडल को जब पार करते ऊपर उठती है, तब क्या करती है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन गैस जब ऊपर उठती है तो वो अल्ट्रावायलेट रेज के साथ क्या करती है, क्रिया करके इसको किसको ऑक्सीजन को दो परमाणु में तोड़ देती है। ठीक है, ये क्या है, एक ऑक्सीजन का अणु है जिसको दो परमाणु में तोड़ देती है, कौन, यूवी रेज। ठीक है, और ये ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन परमाणु है पुनः दूसरे ऑक्सीजन के अणु से मिलकर के क्या बनाती है, ओजोन बनाती है। ठीक है, ओजोन गैस बनाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, फिर ये जो ऑक्सीजन के अणु हैं वो लगातार इस प्रकार की अभिक्रियाएं करती रहती है। ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या करती है, लगातार करती रहती है, और इस प्रकार से ये जो ओजोन परत की मोटाई है, ठीक है, वो क्या है, मेंटेनेंस रहता है। ठीक, वो क्या रहता है, मेंटेनेंस रहता है। और ये जो ओजोन है वो पुनः अल्ट्रावायलेट रेस से मिल करके क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के परमाणु में टूटती है। तो इस प्रकार से ओजोन परत की जो मोटाई है वो मेंटेन रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके कारण इसको कौन इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक गैस होती है CFC, ठीक है, जिसको क्लोरो कार्बन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कार्बन के नाम से जाना जाता है। ठीक, ओजोन गैस का अणुसूत्र ये होता है। ठीक है, तो CFC गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सभी क्या है, ओजोन परत को प्रभावित करते हैं। तो कैसे प्रभावित करते हैं, चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं केमिकली भाषा में। ठीक, तो देखते हैं CFC, ठीक है, इसका हम अणुसूत्र देखें तो ये जो है, इसमें क्लोरीन के दो अणु और फ्लोरीन के दो अणु से मिलकर के क्या बना है, ये बना हुआ है। इसका अणुसूत्र देखते हैं CCl2F2। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, देखिए जब ये अल्ट्रावायलेट रेस से क्रिया करती है, ठीक है, तब क्या बनाती है, CCl2F2। जब अल्ट्रावायलेट रेस से क्रिया करती है तब ये बनाती है क्या, CCl F2 प्लस Cl माइनस। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लोरीन गैस को क्या करता है, ये रिलीज करता है। जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन अल्ट्रावायलेट रेस के साथ क्रिया करती है तब ये क्या रिलीज करती है, क्लोरीन गैस। ठीक है, अब ये क्लोरीन गैस जो है क्या करेगा, ये जो है ओजोन परत से, ठीक है, अब ये क्लोरीन गैस जो है वातावरण में किससे, ओजोन गैस से, ठीक है, ओजोन गैस से क्रिया करेगा, तब क्या बनाएगा, तब ये जो है दो कंपोनेंट्स में टूटती है। ठीक, क्या क्या है वो कंपोनेंट्स, ClO प्लस O2। ठीक है, तो देखिए जब ये क्लोरीन गैस जो है ओजोन परत से क्रिया करती है तब क्या बनाती है, ClO और ऑक्सीजन। यहाँ तक बात होती तो सही थी, क्या रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन। लेकिन देखते हैं आगे, ये जो ClO है, ये ClO फिर क्या करता है, ऑक्सीजन के परमाणु, ठीक है, जो अभी हमने क्रम देखा जिसमें ऑक्सीजन के परमाणु टूट रहे थे उसमें, ठीक है, तो उन्हीं परमाणुओं से ये भी क्रिया करके क्या करता है, ऑक्सीजन गैस बनाती है और क्लोरीन गैस रिलीज करती है। ठीक है, क्लोरीन गैस पुनः रिलीज करती है। तो यहाँ पर देखिए क्या ओजोन परत की मोटाई मेंटेनेंस है क्या, नहीं। तो यहाँ पर क्या है, क्षरण हो रहा है, किसका, ओजोन गैस का। देखिए यहाँ पर ये क्लोरीन गैस जो है अभिकारक का काम कर रही है, और यहाँ पर ये क्या है, उत्पाद, यानी कि ये दोनों तरह से काम कर रहा है, अभिकारक का भी और उत्पाद का भी। ठीक है, और यहाँ पर ओजोन परत कहीं बच रहा है क्या, नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्लोरीन गैस जो है ओजोन परत का क्षरण करती है। ठीक, तो हमने कारण में देख लिया कि, और इसको अच्छे से समझ भी लिया कि कैसे जो है ओजोन परत, इसका ओजोन परत क्षरण में CFC का रोल क्या है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इसी प्रकार से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड वो भी क्या करती है, क्रिया करके क्या करती है, ओजोन परत का क्षरण करती है। ठीक है,
नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया क्या, कारण, ठीक है। और इससे क्या क्या दुष्प्रभाव होंगे, देखिए इस प्रकार में देखते हैं। क्लोरीन गैस जो है रिलीज करती है, और देखिए ये जो सीएफसी गैस है वो जो है प्रशीतक हो गया, एयर कंडीशनर चीज़ें हो गई, एसी हो गया, ठीक है, या फोम कारखाना हो गए, वहाँ से रिलीज होती हैं। और ये अधिक मात्रा में रिलीज होने के कारण क्या है, ओजोन लेयर को क्या है क्षतिग्रस्त करने में क्या बोलते हैं उसको, भूमिका निभा रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा सा क्या इसके बारे में, क्या क्या ये प्रभाव डालती है, ठीक है। तो अगर ओजोन परत क्षरण होती है तो उससे यूवी रेज जब हमारे पृथ्वी तक आएगी तब क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसको देखते हैं। प्रभाव में हम देखते हैं, देखिए त्वचा कैंसर हो गया, त्वचा कैंसर हो गया, ठीक है। और क्या क्या हो गया, कार्निया प्रभावित होगी, कार्निया प्रभावित होगी। और क्या क्या होगा, जिसको मोतियाबिंद भी बोलते हैं, डीएनए जो है प्रभावित होगा, डीएनए प्रभावित होगा, जिससे क्या होगा, उत्परिवर्तन आएगा, उत्परिवर्तन, ठीक। और क्या है, मौसमी संबंधित परिवर्तन होंगे, ठीक है। वर्षा प्रभावित होगी, जलीय जीव प्रभावित होंगे, वर्षा प्रभावित होगी, बर्फ पिघलने लगेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या होगा, त्वचा कैंसर होगा, ठीक। त्वचा कैंसर में देखते हैं, या इसको जीर्णत भी बोलते हैं, ठीक है। त्वचा से संबंधित त्वचा कैंसर और त्वचा से संबंधित रोग भी, ठीक है, त्वचा से संबंधित रोग भी, जिसको जीर्णत मीन्स बुढ़ापा, ठीक है। यानी कि स्किन समय से पहले क्या है, झुर्रीदार हो जाएंगे, ठीक है। कार्निया प्रभावित, देखिए ये कार्निया यूवी रेस के कारण कार्निया हमारी प्रभावित होगी, जिससे क्या है, मोतियाबिंद संबंधित बीमारी होंगे, ठीक है। डीएनए को प्रभावित करेगा, जिससे म्यूटेशन होगा, यानी कि उत्परिवर्तन की घटनाएं भी होंगी। जलीय जीव प्रभावित हो गए, जलीय जीव में देखते हैं प्लैंकटन, ठीक है। तो जलीय जीव में सबसे क्या बोलते हैं उसको, प्रोड्यूसर का काम कौन करता है, तो वहाँ पर ये प्रोड्यूसर यानी कि प्राइमरी हर्बीवोरस का काम कौन करेगा, हर्बीवोरस तो नहीं, हाँ हर्बीवोरस वो उसी में आएगा, ठीक है। तो प्लैंकटन उसको प्रभावित करेगा। देखते हैं वर्षा को प्रभावित करेगा, साथ ही साथ बर्फ पिघलने लगेगी, ठीक है। तो ये बर्फ पिघलने का रीज़न भी हम थोड़ा आगे चलकर समझेंगे। तो इस प्रकार से क्या है, सीएफसी के कारण जो है इस प्रकार से जब ये ओजोन लेयर को क्षरित करने का काम करता है, तब ये सभी क्या है, उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारा क्रम एक बार देख लेते हैं। आगे हमारा क्या है, समस्या, ठीक है। तो समस्या में यही सभी समस्याएं आएंगी, ठीक है, क्योंकि हमने यही सारी बिंदुएं क्या है समस्या में आएंगे, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो या ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित हो। इसमें थोड़ा सा देखते हैं, देखिए समतापमंडल में जो है ओजोन लेयर, ठीक है, समतापमंडल में ओजोन लेयर की 90 से 99% का क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। 90 से 99% जो है कवर कौन करता है, समतापमंडल, और कुछ प्रतिशत जो है कहाँ पाई जाती है, क्षोभ मंडल पर। तो ओजोन की कुछ जो परसेंटेज जो है क्षोभ मंडल में पाई जाती है, वो क्या करती है, वो जो है सुरक्षात्मक आवरण का काम ना करके वो क्या है, एक हार्मफुल बन जाती है, ठीक है। तो ये जो है सुरक्षात्मक आवरण के साथ साथ क्या है, जब क्षोभ मंडल में आती है तो ये हार्मफुल हो जाती है, ठीक है। ये ग्रीन हाउस के रूप में काम करने लगती है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करने लगती है, कौन, ओजोन गैसेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समस्या क्षेत्र के बारे में देखते हैं, ठीक। समस्या हो गया, समस्या क्षेत्र के बारे में आगे बढ़ते हैं। समस्या क्षेत्र में देखते हैं तो इसमें, ठीक है, ओजोन का सबसे पतला हिस्सा क्या है, दक्षिणी ध्रुव में देखा गया था, ठीक है। ओजोन का सबसे पतला हिस्सा कहाँ देखा गया था, दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव में क्या है, इसको देखा गया था, ठीक है। ये हो गए क्या, पृथ्वी,
ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव। तो इस हिस्सों में क्या है, इस हिस्सों का जो ओजोन लेयर है उसमें क्या है, देखा गया था ओजोन का सबसे पतला हिस्सा देखा गया। अब ओजोन छिद्र ओजोन परत में छेद होना मीन्स ये नहीं है कि ये जो लेयर है उसमें होल होना, उसमें होल होना, ये बिल्कुल नहीं है। ओजोन, देखिए ओजोन परत में छेद कहने का ये मतलब है कि वहाँ पर ओजोन लेयर कम होना, ठीक है, जिससे जो हमने सबसे लास्ट में यूवी रेज देखे थे वो जो है पूरी तरह से पार होकर कहाँ, पृथ्वी तक पहुँच जाती है। वो होता है ओजोन परत में छेद होना, ना कि पूरी तरह ऐसा होल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा, मीन्स ओजोन लेयर का पतला होना, जिससे यूवी रेज जो है, जो हार्मफुल यूवी रेज है वो आसानी से पार कर सकते हैं, ठीक। हम क्या देख रहे थे, देखिए ओजोन का जो सबसे पतला हिस्सा कौन से क्षेत्र में देखा गया था, दक्षिणी ध्रुव के अंटार्कटिका क्षेत्र में देखा गया था, ठीक है। और इसका जो है सबसे पहले पता किन्होंने लगाया, ब्रिटेन के टीम ने पता लगाया, जिसमें से हेड कौन थे, GMB डॉब्सन। और इन्हीं के नाम पर जो है ओजोन परत की मोटाई को क्या है, मापा जाता है। कौन सी इकाई, डॉब्सन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके संरक्षण के क्षेत्र में संरक्षण के प्रभाव देखते हैं, ठीक है। इसके संरक्षण के प्रभाव देखते हैं। संरक्षण के प्रभाव, ठीक है। तो जब पता चला पहली बार कि ओजोन लेयर में क्या हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है, तो सबसे पहले ब्रिटेन की टीम ने क्या किया, 1985 में, ठीक है, 1985 में इसको क्या किया गया, विश्व स्तर में इस बात को क्या है, सामने लाया गया। किस बात को, कि ओजोन परत में क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है, ठीक है। और फिर आगे इसी बात में देखते हैं, देखिए विश्व स्तर पर सामने कब आया, विश्व स्तर पर सामने आया 1985 को। 1985 में ही वियना में क्या है, इसके लिए एक सम्मेलन बुलाया गया था। किसके लिए, ओजोन परत संरक्षण के लिए, ठीक है। वियना में क्या बुलाया था, सम्मेलन बुलाया था, जो कि असफल रहा, उतना सफल नहीं हो पाया। इसके लिए फिर सम्मेलन बुलाया गया, कब, 1987 में, जो कि क्या रहा, सफल रहा। 1987 में क्या है, एक और सम्मेलन बुलाया गया, ठीक है। कहाँ, एक और सम्मेलन बुलाया गया, कहाँ, कनाडा, ठीक है, कनाडा के मॉन्ट्रियल सम्मेलन, ठीक है। कहाँ बुलाया गया, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉन्ट्रियल क्या, प्रोटोकॉल, जहां ओजोन क्षरण और ओजोन लेयर से संबंधित बातों पर लोगों में क्या किया, जन जागरूकता फैलाई गई, ठीक है। और ये जो है सफल हुई, ये जो सम्मेलन है वो क्या हुई, सफल हुई, ठीक है। देखिए 16 सितंबर को, ठीक है, चूंकि ये जो 1987 है, ठीक है, 1987 में क्या हुआ, जिस डेट को क्या बोलते हैं, ये सम्मेलन बुलाया गया था, ठीक है। तो उसी दिन को क्या, 16 सितंबर 1994, ठीक है, उसी डेट को क्या किया गया, ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है, ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया। और ये जो मनाना कब से स्टार्ट किए, 16 सितंबर 1994, ओजोन संरक्षण दिवस, ठीक है, ओजोन संरक्षण दिवस मनाया गया, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। ये देखते हैं, बैठक से संबंधित बातें हमने देख लिया कि इसके संरक्षण में क्या क्या कदम उठाए गए। देखिए 1985 में विश्व स्तर में इसको सामने लाया गया, ठीक है। 1985 में इससे संबंधित वियना में जो सम्मेलन बुलाया गया, जो कि असफल रहा।
और इसी क्रम में 1987 में कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक और सम्मेलन किया गया, जिसमें जो है ओजोन परत संरक्षण के बारे में और उससे संबंधित लोगों में जन जागरूकता फैलाने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो कि काफ़ी हद तक सफल रहा। और 16 सितंबर 1994 को जो है प्रतिवर्ष ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखिए, और वायुमंडल की बहुत सारी क्या होती है, सम्मेलन होती है, चाहे वो ग्रीन हाउस हो चाहे और भी अदर्स। ठीक है, तो उन्हीं में क्या है उन्हीं में क्या है ओजोन गैस से संबंधित बैठकें उसमें आयोजित कर ली जाती है। इसके लिए अलग से और सम्मेलन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं विशेष बिंदु पर। विशेष बिंदु में कहाँ पर है, ठीक है, बात करते हैं थोड़ा सा विशेष बिंदु के ऊपर। तो देखिए, ओजोन, हमने विशेष बात में ये देखा कि ओजोन परत की जो मोटाई है वो किस में नापी जाती है, डॉप्सन में नापी जाती है। ठीक है, और ओजोन परत की मोटाई जो है बसंत ऋतु में सबसे कम होती है और वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा होती है। ये जो है कुछ विशेष पॉइंट्स थे। ठीक है, चलिए आज की क्लास जो है यहीं तक ख़त्म करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।